प्रेम न कीजिए पंछी जैसी और जल सूखे उड़ जाई, प्रीत करे तो मछली जैसी जल सूखे मर जाई। और एक चमत्कार आखिरी परमात्मा बोल के गए हैं कि कहता हूँ कह जात हूँ अब कछु कही न जाए, एक गया दूजा रहा दरिया लहर समाए। परमात्मा जब एक ब्राह्मणों ने एक वो फैला रखा था वहाँ के, तो कि मतलब जो ब्रह्म कि जो काशी में मरता है वो स्वर्ग जाता है और मगहर में मरता है वो गधा बनता है। तो परमात्मा ने कहा हम अपना शरीर मगहर में छोड़ेंगे, सबको बोल दो अपने अपने पत्र देख लो और हम क्या बनते हैं कहाँ जाएंगे मेरे को देखना। तो जब वो काशी से मगहर आए तो उन्होंने कहा मैं स्नान करूँगा। तो फिर वहाँ बताया कि जल भरा हुआ रखा है, तो उन्होंने कहा नहीं मैं इस जल से नहीं, मैं बहते हुए जल से स्नान करूँगा। तो वहाँ पे वीर सिंह बघेल जी ने जो बताया कि एक परमात्मा जी एक नदी थी आमी नाम से जानी जाती है, वो शंकर जी के श्राप से सूख गई है। तो उन्होंने कहा बताओ, तो उन्होंने कहा ये रहा। तो उन्होंने एक इशारा ही किया था, तो वहाँ से परमात्मा जी के आशीर्वाद से एक बम सा फटा और जल अथाह जल वहाँ से निकला, उस नदी बहने लग गई। तो उसमें परमात्मा जी ने स्नान किया। और फिर हिंदू भी थे मुसलमान भी थे, तो क्योंकि वो हिंदुओं के गुरु थे कबीर साहब जी और मुसलमानों के पीर थे, तो इस टाइम से उन्होंने दोनों जने गए वीर सिंह बघेल और बिजली खां पठान, तो दोनों आपस में लड़ने चाहते थे। परमात्मा जी तो अंतर्यामी थे, वो समझ गए। उन्होंने कहा भाई आप ये तलवार और लाठी लेकर क्यों आए? तो वो कहने लगे कि नहीं हम इन हिंदुओं को नहीं देंगे मरने के बाद में। उन्होंने कहा हम मुसलमानों को नहीं देंगे, लड़ेंगे। तब उन्होंने विनम्र नहीं देंगे अपना मृत शरीर, हाँ अपना मृत शरीर नहीं देंगे। उसके बाद में उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा करना, आप भाई भाई हो, हम 120 साल आपको समझाते यही होगा। देखो मेरे जाने के बाद में जो भी वस्तु मिले आप आधी आधी बांट लेना, लेकिन लड़ना नहीं है मेरे बेटो, लड़ना मत, ऐसा बोला उन्होंने। जब वो गए तो उन्होंने कहा देख लो उठा के पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। तो उसमें वहाँ पर सुगंधित फूल मिले थे सबके आकार के, जो हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई ने आधे आधे बांटकर एक जगह मस्जिद एक जगह मंदिर बना दी गई है, जो मगहर में आज भी प्रमाणित है। आज आप जाके देख सकते हैं या ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, उसका मंदिर और मस्जिद का एक ही गेट है। हमारे हिंदू भाई मुसलमान भाई दोनों एक ही गेट से जाते हैं और उस चीज़ को लेकर आज तक उनमें विवाद भी नहीं हुआ। और हम देश की भ्रमना में और मतलब ये गुमराह करके हमको हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाया जाता है, जबकि हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, ये उनका कहना है। और भी सारी व्यवस्थाएं हैं, आप सारा कुछ बताते हैं हमारे पूज्य गुरुदेव जी, आप देख सकते हैं, कुरान को देख सकते हैं। और परमात्मा जी ने तो मतलब कमाल ही कर दिया कि आप इतने मोटे मोटे, कोई वेद पढ़ता है कोई देवी भागवत, सारी चीजों का निचोड़ एक चीज बनाई है मालिक ने, ज्ञान गंगा। जो एक बार पढ़ लेगा उसको सारा ज्ञान हो जाएगा। गीता का लो, कुरान का लो, बाइबल का लो, एक पुस्तक ये भी बनाई है हमारे परमात्मा जी ने, जीने की राह। ये बहुत अच्छी पुस्तक है, पूरे विश्व में मतलब फेमस है। आप इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, ये आपके घर SMS द्वारा फ्री भेज दी जाती है। डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऑडियो से भी सुन सकते हैं, यूट्यूब पे या फेसबुक पे हर जगह मतलब फैला रखी है। आज रामायणियाँ भी हुई हैं, जो ये बैनर लगा हुआ है ये देखिए, अब ये सारा आडंबर बंद करा रखा है। जो कबीर साहब जी ने ज्ञान फैलाया था उसको ही उजागर किया जा रहा है हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी से, क्योंकि ये वाणी कबीर साहब जी की है कि गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए गुरु सुमरे भय पार। तो ये थे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के विचार, और उन्होंने बताया कई सारे कबीर साहब के चमत्कार, क्योंकि आज के टाइम में भारतवर्ष में कई सारे धर्मगुरु, कई सारे ऐसे जो विद्वान लोग हैं जो अपने चमत्कारों को आगे लेके आ रहे हैं, लेकिन कबीर साहब ने कई प्रमाण हैं उनके जो उन्होंने चमत्कार किए हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं, और यहाँ पे विशाल भंडारा चल रहा है, दिन प्रतिदिन लोग उनसे जुड़ रहे हैं और कई उद्देश्य को लेकर संत रामपाल जी महाराज काम कर रहे हैं, जैसे दहेज मुक्त। हाँ जी, आप पाखंडवाद को लेकर देखिए, परमात्मा जी ने कहा है कि कबीर कुआं एक है पानी भरे अनेक, और बर्तन ही में भेद क्यों पानी सब में एक, ये पाखंडवाद को लेकर। और हमारे कबीर साहब जी ने प्रेम को लेकर कहा है कि प्रेम न कीजिए
पंछी जैसी वो जल सूखे उड़ जाई, प्रीत करे तो मछली जैसी जल सूखे मर जाई। और एक ये भी कहा है कि प्रीत न बूढ़ी होत है जो उत्तम से लाग, जैसे 100 बरस पत्थर जल में रहे फिर भी न छोड़े आग। ऐसा परमात्मा बताते हैं। वाणी को लेके चलिए आप। बोलने का तरीका क्या बताते थे कबीर साहब जी कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे और आपो शीतल होए। एक वाणी को लेकर ये भी कहा है, कौवा जो होता है, कौवा किसका धन हरे और कोयल किसको दे, अपनी मीठी वाणी बोल के जग अपनो कर ले। कोयल एक वाणी में से ही तो जग को अपना कर लेती है। ये वाणी के बारे में बोला करते थे मालिक। ठीक है जी, ये थे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के विचार। और संत रामपाल जी महाराज से अगर कोई नाम दीक्षा लेना चाहे तो वो कैसे ले सकता है? देखिए सर जी, आज का युग एक इंटरनेट युग हो गया है। कुल मिला के आप घर बैठे भी ले सकते हैं और आपको जानकारी नहीं है, पहले पुस्तक से चल रही है। ऐसा तो है नहीं, जैसे मालिक की दया से अब हर जगह हमारे गुरुदेव जी के, पूज्य गुरुदेव जी के अनुयायी हर जगह फैल चुके हैं। आप किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। और नहीं आए तो दूसरा सिंपल तरीका, हर कोई पढ़ा लिखा है कि हमारे जितने भी भाई बहन आज हमको देख रहे हैं वो टीवी पे चैनल आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण टीवी पे चैनल आते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर। उस पर एक एलो पट्टी चलती है, उस पर नंबर दिया जाता है, आप उस पर कॉल करिए, आपका बेकायदा स्वागत करेंगे। भगत जी उठाएंगे तो आपको नामदान केंद्र जो आपके नजदीक होगा नामदान केंद्र वही दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको बरवाला ही जाना पड़े, नहीं, आपको जो नजदीक होगा वही दिया जाएगा। आपके पास नंबर दे दिया जाएगा, आप वहाँ कॉल करिए, आप वहाँ जा सकते हैं, आपकी सारी व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी और निःशुल्क सब किया जाता है। ठीक है जी, धन्यवाद।